नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूपी ट्रिपल एससी का एक बड़ा बेहतरीन सा सिगुफा वाला एग्जाम है, वो आ चुका है। और आपको पता ही है कि इसका एग्जाम 29 जून को इन्होंने डिसाइड कर रखा है। और आपके पास मुश्किल से आज 14 मई है ही है, तो एक डेढ़ महीना या मान के चलिए 30-40 दिन का समय है। तो 40-40 दिन 45 दिन में आपको मतलब कहीं भी पढ़ने का आवश्यकता तो होगा ही। तो हम चाहते हैं कि आपकी हम कुछ मदद करें और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ क्लास इसकी मैराथन क्लासेस देने के लिए हम हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले आज पीटी 2025 का कुछ इन्फॉर्मेशन ये हो गया कि फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया और करीब वही 100 रुपये के आसपास फीस लग रही है। आप भर के इसको आप देंगे तो जाहिर सी बात है ग्रुप सी और डी के जो यूपी की वैकेंसियां हैं, बाबू से लेकर के एएसओ तक, आप फॉर्म भर पाएंगे। और बिना इसके पास किए तो आपका गुजारा नहीं होने वाला। तो हम जरा समझते हैं कि इसके सिलेबस में क्या है और हम आपको क्या क्या पढ़ा पाएंगे और क्या आपको यहाँ पे बैठे बिठाए मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ये सिलेबस जो ऑफिशियल वाला है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। और जो भी वनडे के बच्चे होते हैं, और हम खासकर ये कहना चाहेंगे अपने टीचिंग वाले बच्चों से कि भाई साहब देखिए, टीचिंग के एग्जाम 10 बार टल चुके हैं और आने वाले दिनों में भी पता नहीं कितनी बार टलेगा। एक जो ये सोया हुआ आयोग बना दिया है, पता नहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, पता नहीं टीचिंग वाले बच्चों का कब भविष्य जागेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपने 100 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का। आप जान रहे हैं ये जो 2 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का, इसमें कुछ पार्ट वाइज सिलेबस इन्होंने दे रखे हैं और ये काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो ये पेट का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने के लिए है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है। ये आपको ये अनुभव बताएगा कि भैया अभी एलटी की जो वैकेंसी आएगी, जीएससी की वैकेंसी, उसमें जो जीएस वाला पोर्सन है आपका कितना लेवल तक मजबूत है या किस हद तक आप तैयार हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन तो वहां भी मैटर करेगा। 7-8 हजार वैकेंसी आएंगे, अगर आप नहीं पास कर पाएंगे, जीएस के 25 क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देंगे और पूछा ही नहीं से जाना है। तो आप एक तरीके का ट्रायल बेस पे आप इसको दे सकते हैं। और जो बच्चे पीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट भाई। तो हम समझते हैं पहला वाला पोर्शन, भारतीय इतिहास। तो यानी कि हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री, इसमें इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंशिएंट हिस्ट्री का। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, और साथ ही साथ सैविज्म, सिखिज्म भी अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस के अनुसार ये चीज जरूरी है। और हमारा जो इंडियन कल्चर है वैदिक वाला, उसको भी जानना जरूरी है। जैन धर्म की बात होगी, महावीर के जीवन की शिक्षाएं होंगी, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, और मराठा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होगा, मराठे से रिलेटेड जो बात होगी, ये ब्रिटिश राज का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। और दूसरा वाला सेक्शन जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, या यूं कहें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का है। कहां से कहां तक भैया, अगर 1900 से लेकर के 1947 तक अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको यहाँ पे काम आने वाला है। पढ़िएगा, घटना चक्र की भी बुक है, या फिर मैं प्रमोट तो नहीं करूंगा, वैसी बात है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट हाँ, आपको देखते हुए चलना है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए और आप भाई 40 दिन में आप एग्जाम देने लायक हो जाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी था, अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये बड़ा जरूरी होता है, आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी जानना जरूरी है भाई कि पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस साहब ने जो है एक आर्मी बना डाली थी, तो आईएमए की स्थापना वगैरह, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। फिर ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां था, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां था, हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। ये अगर आप करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम्स में एक तरीके का प्री तैयारी की जजमेंट होती रहेगी। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल यानी मैपिंग वाला सेक्शन, अगर मैपिंग वाला सेक्शन आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत हद तक ज्योग्राफी में आप इसमें कर पाएंगे। जलवायु तथा मौसम, खासकर यूपी वाले सेक्शन के अंतर्गत, आपको पता ना यूपी में 11 और 9 जानते होंगे, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन था, प्रवास, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा देखिए, इनका सिलेबस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है भाई,
ऐसा नहीं है कि पेट को आप हल्के में ले लेंगे। 2021 में जब हुआ था ये, तो उन दौरान वो एग्जाम सच में हल्का था, लेकिन अब ये लोग तो एक बार को यूपीएससी का एग्जाम देना बड़ा सुटेबल लग रहा है, और ऐसे ऐसे पेपर का ये स्टेटस बना दिया इन लोगों ने, जैसे लग रहा है कि भाई आप क्या ही दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी से 1947 से 1991 तक क्या क्या बना, क्या क्या बिगड़ा, आपको पता है। प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना है, एक दिन में एक नोट्स आपको कंप्लीटली दे दी जाएगी, उसमें ये सारे पोर्शंस लिखे रहेंगे। हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसकी क्लासेस भी देख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, आपको कहीं इसको करने की जरूरत नहीं अलग से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन वाला प्रक्रिया आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी जी ने, और आजकल तो आप माशाल्लाह जान ही रहे हैं क्या हो रहा है देश में। ठीक है, 1991 में आर्थिक सुधार, तो उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। जीएसटी पता ही है 101 सवा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ते होंगे जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, उससे अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हो यहां से पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निषेध सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, इसके रिलेटेड आपको एक एक वीडियो मिलेंगे कंपाइल्ड कर करके, पूरे मैराथन सेक्शन की तरह। एक देखिए, बस आप प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगाइए, या हमारे यहाँ से आके कोचिंग में ज्वाइन करके लगाइए। संडे को हर संडे टेस्ट होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन बताइए आपको, त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति, और कौन, एलएम सिंघवी समिति, और पीके थुंगन। ये सीरीज है भाई, मैंने बता दी। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का सेक्शन है, इसको तो आपको पता होगा, साइंस वाले बच्चे तो बड़े समझदार होते हैं भाई, पहले से पढ़ के रखते हैं। बट हाँ, एक मैराथन वीडियो तो जरूरी है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, और जनरल साइंस में कौन कौन से, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। प्रारंभिक इसलिए बोल दिया कि भैया 10 तक एटलीस्ट पढ़ लो। फिर आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक, पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणित, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इस सब आपको एक एक वीडियो में मिलेंगे एज अ मैराथन। सारा सिलेबस टॉपिक वाइज कंफर्म किया हुआ विद कॉन्सेप्ट। इस सीरीज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं कोचिंग में। साथ साथ पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणित, समीकरण, वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये पूरा सेक्शन रहा 7। और 7 के 7 सेक्शन के बाद जो 8वां सेक्शन है, जो हिंदी का है, यूपी वाले बच्चों का हिंदी अच्छा ही होता है, बट हाँ फिर भी एक रिकॉलिंग रहेगा। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, समशब्द, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शब्दियां, लेखक रचनाएं। और आपको पता ही है ना 27 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला आरओ का, इसमें कौन कौन जरूरी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आप सिर्फ इसके लिए मत पढ़िएगा भैया, उसके लिए पढ़िएगा, और इसमें जो बताया जाएगा लेवल उसी का रहेगा और अच्छा रहेगा। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आरओ के मेंस में आता है, बट हाँ यहाँ पे प्री में ही दिया हुआ, पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसा मान लीजिए आप तैयार रहेंगे। अशुद्धियां, जो सामान्य अशुद्धियां वर्ड लिखने उखने के लिए, लेखक और रचना, ये थोड़े से अलग हैं। और संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, एक ही जैसे शब्दों का उच्चारण आप अलग अलग कैसे करेंगे, या शब्द का जो है उच्चारण कहाँ बदलता है कहाँ नहीं बदलता, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। 9 सेक्शन यानी कि 8 सेक्शन हम लोगों ने देखे सिलेबस के। फिर आता है जनरल इंग्लिश, भैया जरूरी है, इंग्लिश बिना काम नहीं बन पाएगा। अंग्रेजी व्याकरण, अपनी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न के अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव तो जानते होंगे, अभी कथन और रीजन, और नहीं जानते हैं तो यहाँ बताया जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या, कारण प्रभाव, निगमनात्मक तर्क एवं कथन, इन सब के कुछ टेस्ट सीरीज हमारे ऑलरेडी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्टली पहले आप वहां भी ज्वाइन कर लो। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे पेट की जो टेस्ट सीरीज है हमारे यहाँ उपलब्ध है।
करंट अफेयर के पर डे टॉपिक हमारे वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है, आप चाहो तो वहां से पढ़ो, और नहीं पढ़ पाते तो आपको यहाँ तो बताया जाएगा, और साथ साथ में आप जो भी दैनिक करते रहते हैं अपना करंट अफेयर करते रहिए। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा के लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। ये 12वां सेक्शन था इसका, और भारत एवं विश्व के खेल, भारत एवं कला संस्कृति हो गया। थोड़ा सा और इसका रह गया है, उसका भी बाय पार्ट्स हम लोग करके दे देंगे। सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आप जब ये समझ जाएंगे तो आप जो है पेपर दे लेंगे। सर जरा ये बताएंगे कहाँ चला गया? ओके, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक। फिर ये अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु पर करंट अफेयर के पार्ट हैं। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, ये आपको हिंदी वाले सेक्शन भी कंपाइल करके दे दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा कि 5 प्रश्न भैया आपको यहाँ से मिलने हैं। और आपको पता है ना कंपटीशन किस हद तक बढ़ा हुआ है, तो अगर आप पेट नहीं पास करेंगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, तो भाई साहब आपके होने नहीं है। 90 95 परसेंटाइल वाले लोग जो है बैठे पड़े हैं, कह रहे हैं भैया हमारा ही होना चाहिए। तो ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी। तालिका का मतलब एक तो टेबुलर फॉर्म में आएंगे, जिसको हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इतनी बातें रहेंगी, और इन्होंने सिचुएशन के साथ साथ कंडीशन भी दिया हुआ है कि 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषय संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कहां तक होगा, एनसीईआरटी लेवल का होगा। तो भैया आप एनसीईआरटी खोजने मत बैठिएगा, टाइम कम है, हम आपको सारा कुछ यहाँ पे उपलब्ध करा के देंगे, और आप चुपचाप बस इस क्लास को देखिए, और आप जो है बहुत मिनिमम टाइम दे करके अच्छा आउटपुट पा पाएंगे। तो एनसीईआरटी वाला सारा कुछ इसमें कवर कर दिया जाएगा आपको बताने के लिए। ऑब्वियस सी बात है बहुविकल्पी होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भैया, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1/4 निगेटिव है, 25% का घाटा आपका होगा अगर गलत करेंगे तो, है ना। तो ये रहा इसका सिलेबस पीटी का। फॉर्म भरिए और क्लास देखिए, आपको कल से क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको कंपाइल्ड वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।